इस लेक्चर में हम पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शंस में हम देखेंगे कि कौन से फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं और साथ पॉलिनोमियल फंक्शंस की डिवीजन भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दो थ्योरम्स भी हम डिस्कस करेंगे। पहला थ्योरम होगा रिमाइंडर थ्योरम, जिसको यूज़ करते हुए हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का रिमाइंडर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा थ्योरम होगा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के ज़रिए हम ये बताते हैं कि कौन सा फैक्टर जो है वो किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन से पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक्चुअली हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इट इज एन एक्सप्रेशन कौन सा है? ऑफ फाइनाइट लेंथ, जिसकी लेंथ जो है वो हमारे पास फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। और ये बनता कैसे है? इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फाइनाइट लेंथ कंस्ट्रक्टेड from variables and constants. कि हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बनता है। और अब ये बनता कैसे है, इसमें कौन से जो हैं ऑपरेशन यूज होते हैं? यूजिंग only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponent. दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। कि पोलिनोमियल जो है वो हमारे पास फाइनाइट लेंथ का कोई एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके बनता है, और उसमें ऑपरेशंस जो हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स के दरमियान ये वाले होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। मिसाल के तौर पे कोई भी हम एक एक्सप्रेशन हो फाइनाइट लेंथ का हो जिसमें कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स यूज हो रहे हों और इन ये वाले ऑपरेशंस जो हैं ये कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के दरमियान हो रहे हों। एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ पॉलिनोमियल की, दैट इज a into n x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 up to so on a n x plus a 0. दिस इज ए पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में हमारे पास n जो है वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड ये जो कोफिशिएंट्स हैं an minus 1, a1n and a0, these all are real numbers. The coefficients are
रियल नंबर्स। नाउ कि पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो कैसे बनता है। पोलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमारे पास किसी भी पोलिनोमियल को एवेलुएट करके बनता है। दिस इज पोलिनोमियल। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं कि f of x is an x raised to power n plus a n minus 1 x raised to power n minus 1 plus a1 n x plus a0, then this is called the polynomial function. Next thing is the degree of the polynomial function. किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हम डिग्री कहेंगे। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मिसाल के तौर पे हम एक जो है वो पोलिनोमियल लिख लेते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन लिख लेते हैं, दैट इज f of x इज x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2x प्लस 3। अब इसमें वेरिएबल x है, x की मैक्सिमम पावर 2 है, सो दिस इज सेकंड डिग्री पोलिनोमियल। सिमिलरली अगर मैं कोई और एक लिख लेता हूं पोलिनोमियल फंक्शन, दैट इज f of x इज 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x रेज़ टू पावर 3 प्लस 2x प्लस 5। तो इसमें हमारे पास वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है, सो इट इज फोर्थ डिग्री, और इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास 4 है। अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ द पोलिनोमियल। कोई भी हमारे पास पोलिनोमियल होगा उसको हम किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, एक क्वोशंट होगा और एक रिमाइंडर होगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है दैट इज 3x रेज़ टू पावर 3 माइनस 10x रेज़ टू पावर 2 प्लस 13x माइनस 6, और इसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 2 से। सिंपल डिवीजन के जरिए पहले हम इसको डिवाइड करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एक क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, और देन हम देखेंगे कि थ्योरम्स के जरिए ये काम कितनी आसानी से हो सकता है। इसको हम डिवाइड करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 3x क्यूब बनाने के लिए 3x स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बिकम 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, दिस विल माइनस प्लस कैंसल्ड, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 13x। इसको माइनस 4x बनाने के लिए माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर प्लस 8x, दिस विल प्लस माइनस कैंसल्ड, ये हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 6। 5x बनाने के लिए प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये बन जाएगा 5x माइनस 10, दिस विल माइनस, दिस विल प्लस, कैंसल्ड 4। नाउ जब हमारे पास कोई भी x टर्म नहीं बचती तो तब जो चीज़ हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। दिस 4 इज रिमाइंडर।
कोई भी x वाली टर्म यहां पे नहीं है। एंड दिस थिंग, द आंसर, जिसके जब हमने डिवाइड किया है तो जिन चीजों से हम मल्टीप्लाई करते गए हैं तो उसको हम कहते हैं क्वोशंट। और जिस चीज से हमने डिवाइड किया है उसको कहते हैं डिवाइजर। और जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है उसको हम कहते हैं डिवाइडेंट। नाउ इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 3x² माइनस 4x प्लस 5 प्लस 4। सो हम कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो डिवाइडेंड होगा वो इक्वल होगा डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हमने एक लॉन्ग डिवीजन के जरिए से इसको डिवाइड किया है और वहां से अगर हम रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हैं तो हमें ये काफ़ी सारे जो है वो कैलकुलेशंस करनी पड़ी हैं। अब हम रिमाइंडर थ्योरम को स्टडी करेंगे। अगर रिमाइंडर फाइंड करना होगा तो हमें ये इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी, बल्कि सिंपल स्टेप्स के ज़रिए हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। देन हम देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यूज होता है। रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास ये है कि इफ ए पॉलिनोमियल f of x of degree n greater than or equal to 1 is divided by x minus a till no x term exists in the remainder, then f of a is remainder। थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल हो f of x जिसकी डिग्री या तो 1 हो या उससे ग्रेटर हो और उसको हम डिवाइड करें किसी भी डिवाइजर से, x माइनस से लेट के हमारे पास डिवाइजर है, तो डिवाइड करते जाएंगे हमारे पास रिमाइंडर में कोई भी x वाली टर्म जो है वो बाकी ना बचे, तो हमारे पास f of a जो है वो रिमाइंडर होगा। f of a रिमाइंडर होगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम पॉलिनोमियल फंक्शन में x की जगह पे a पुट कर दें और उसको सॉल्व कर दें तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। अभी हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं। प्रूफ इज कि सपोज इसी को हम लेके चलते हैं कि f of x जो है वो एक पॉलिनोमियल है और उसको हम डिवाइड करते हैं x माइनस a के साथ। जब हम इसको x माइनस a के साथ डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई
कोशेंट आएगा, कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। तो जैसे कि प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दैट इज डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सिमिलरली उसी तरीके से जब ये x माइनस ए से डिवाइड हुआ तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज x माइनस ए इंटू इट्स कोशेंट। सपोज हम उसको कह लेते हैं कि वो हमारे पास है q ऑफ x प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास है r। और जैसे कि मैंने कहा कि जब हमारे पास रिमाइंडर में कोई भी x टर्म ना हो तो तब हमारे पास f ऑफ a जो है वो रिमाइंडर होगा। सिंपली अगर हम इस इक्वेशन में x की जगह पे a रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा f ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस a इंटू q ऑफ a प्लस r और f ऑफ a इज इक्वल टू r। दैट इज प्रूव्ड कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो किसी भी वेरिएबल में और हम उसको किसी भी डिवाइजर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम कंपेयर कर लेंगे इस x माइनस ए के साथ और f ऑफ a पे उसको एवेलुएट कर लेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास रिमाइंडर होगी। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम की। एग्जांपल हमारे पास है फाइंड द रिमाइंडर when the polynomial is x raised to power 3 plus 4x square minus 2x plus 5 is divided by x minus 1। अब अगर हम इसको डिवीजन के जरिए रिमाइंडर फाइंड करें तो हमें काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, लेकिन जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हमने देखा कि एक पॉलिनोमियल है और उसको हमने डिवाइड करना है x माइनस 1 के साथ और उसका रिमाइंडर फाइंड करना है। अगर हम इसको x माइनस रिमाइंडर थ्योरम के जरिए x माइनस ए से कंपेयर करें तो यहां पे हमारे पास a इज 1 और जैसे कि हमने रिमाइंडर थ्योरम में देखा कि रिमाइंडर हमारे पास होगा, रिमाइंडर इज f ऑफ a। सो इसका रिमाइंडर हमारे पास हो जाएगा f ऑफ 1। इस सारे पॉलिनोमियल में जहां पे हमारे पास x है वहां पे 1 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। सो मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 1 पुट करता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 रेज टू पावर 3 प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 5। दिस विल बिकम 1 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 5 जो कि हमारे पास आ जाएगा 8। सो 8 इज द रिमाइंडर। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन के जरिए करते तो तब भी हमारे पास यही रिमाइंडर आता। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हुए बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन की और रिमाइंडर फाइंड कर लिया। इस लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस को देखा और रिमाइंडर थ्योरम को देखा। हमारा टास्क ये था कि हम इसी लेक्चर में फैक्टर थ्योरम को भी स्टडी करते, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम फैक्टर थ्योरम को अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर।